वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता हम लोगों को निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल होते हुए नहीं देखा है। निफ्टी एक रेंज के अंदर फंस गया है। इतना अच्छा तेज़ी के बाद जिस तरह से एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, इसका तो दो ही मीनिंग निकल सकता है। एक, निफ्टी इतना बड़ा तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट ले रहा है आने वाला सफ़र तैयार करने के लिए, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखा सकता है। तो अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन हमें फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे फ़ोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मेरे साथ संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा मैं कह रहा था, निफ्टी में पॉजिटिव पॉइंट देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई को, जो 15,513 का लो बनाया था वहाँ से। उसके बाद 23 अगस्त का जो बॉटम है, ये दो बॉटम कनेक्ट करके मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है। इस ट्रेंड लाइन से अभी भी काफ़ी ऊपर है प्राइस, तो ये दिखा रहा है तेज़ी तो इसमें है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। और साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस भी देखा जाए तो मूविंग एवरेज जो 9 सिंपल मूविंग एवरेज है वो फ़िलहाल खड़ा है 17,239, मतलब 240 के आसपास। प्राइस इससे भी करीब 1-150 पॉइंट ऊपर खड़ा है। और जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है वो खड़ा है 16,867 पे, 16,870 के आसपास। तो इससे भी प्राइस काफ़ी ऊपर खड़ा है। 9 सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, दोनों अपवर्ड है। तो एज पर मूविंग एवरेज थ्योरी ये दिखा रहा है कि प्राइस पॉजिटिव है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। इसके साथ ये एक पॉजिटिव पॉइंट, ट्रेंड लाइन एक पॉजिटिव पॉइंट। इसके साथ साथ जो देखने को मिल रहा है, देखिए मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखा है। प्राइस पिछले 4 दिन से ये रेंज के अंदर फंस गया है टॉप में आके। ये रेंज है नीचे 17,280 और ऊपर में 17,435 मान लीजिए, जो टॉप बनाया 36 का। तो इसी रेंज के अंदर प्राइस है। तो प्राइस जब तक इसी रेंज के अंदर रहेगा, हमें किसी को पता नहीं कि कितना दिन ये रेंज के अंदर प्राइस कामकाज करेगा, कब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, किसी को पता नहीं। पर जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा, इस रेंज को प्ले करने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, और वो तरीका ये है कि रेंज के जब निचला हिस्से में आएगा, मतलब 17,300 के आसपास आएगा, वहाँ पे बाई करके काम करना पड़ेगा। वहाँ पे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 17,270 का स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को बाई करना पड़ेगा 60-70 पॉइंट्स टारगेट के लिए। और जब ऊपरी हिस्से में जाएगा 17,415, 420 या 425 के आसपास जाएगा, वहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा प्राइस को 17,440 या 17,450 के स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उसके ऊपर शॉर्ट पे बने रहना गलत काम हो जाएगा। तो उस स्टॉप लॉस के साथ 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाना पड़ेगा। ये तो रेंज में प्ले करने का सिंपल तरीका है। और रेंज में प्ले करने का दूसरा तरीका क्या है, जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट बाय लेना पड़ेगा 17,440 के ऊपर,
वहाँ पे आप लोगों को 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लेना पड़ेगा। और जब 17,280 नीचे काट देगा वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट पोजीशंस बनाना पड़ेगा, वही 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये मोटा मोटा इस रेंज में प्ले करने का तरीका है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और पॉइंट्स के साथ डिस्कस करूंगा जो हमें देखने को फ़िलहाल मिल रहा है। वो ये है कि फ्रेंड्स, प्राइस जब ये ब्रेकआउट किया था यहाँ पे हम लोगों को, देखिए मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये 3 अगस्त को जो प्राइस टॉप बनाया था 16,146, जो 15,900 का जो 915 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ने के बाद 3 अगस्त का टॉप था 16,146 और 4 अगस्त का लो था 16,176। यहाँ पे एक 30 पॉइंट का गैप बनाया गया था जिसे हम लोग ब्रेक अवे गैप कह सकते हैं। ब्रेक अवे गैप के साथ प्राइस ऊपर में तोड़ा था। उसके बाद हम लोगों को एक और गैप देखने को मिला। वो गैप देखने को मिला 27 अगस्त का जो हाई है वो 16,722 और 30 अगस्त का जो लो है वो 16,764। यहाँ पे भी एक करीब 40-42 पॉइंट का गैप देखने को मिला जिसे हम लोग रन अवे गैप कह सकते हैं। और ये ब्रेक अवे और रन अवे गैप का अगर डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा तो करीब 600 पॉइंट का डिस्टेंस में ये बना था। जब ब्रेक अवे और रन अवे गैप बन जाता है तो हम लोग ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि रन अवे गैप बनने के बाद जितना डिस्टेंस वो ब्रेक अवे गैप से सफ़र किया उतना डिस्टेंस ऊपर में और सफ़र कर सकता है। मतलब अगर 16,700 के साथ अगर 600 पॉइंट जोड़ दिया जाएगा तो 17,300-350 के आसपास वो प्राइस आता है। और हम लोगों को क्या देखने को मिला, हम लोगों को देखने को मिला ये 3 जो सितंबर है, 3 सितंबर का टॉप था 17,340 और 6 सितंबर का लो था 17,345। यहाँ पे एक 5 पॉइंट का गैप देखने को मिला और प्राइस भी अपना जो एज पर गैप थ्योरी जो टारगेट था वो टारगेट ऊपर में बना दिया था। उसके बाद ये गैप बना। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये गैप फिर से एक रनअवे गैप बन रहा है और ये गैप एग्जॉशन गैप बन रहा है। एज पर गैप थ्योरी अगर ये गैप फिलअप नहीं होता तो वो रनअवे गैप कहलाता, पर ये दिखाई दिया अगला दिन ही ये गैप फिलअप हो गया। मतलब 7 सितंबर को ही ये गैप फिलअप हो गया। एज पर गैप थ्योरी ये तो एग्जॉशन गैप ही बताया जाएगा, पर आप इसके एग्जॉशन गैप बनने के बाद प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। प्राइस रिवर्स करता है, ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, पर उसका कोई साइन अभी भी प्राइस नहीं दिखा रहा है। प्राइस ब्रेक अवे, रन अवे, एग्जॉशन सारा गैप बना के ट्रेंड में अपना टारगेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, पर रिवर्सल का कोई इंडिकेशन अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग कोशिश रहिएगा, क्योंकि ये एग्जॉशन गैप अगर है और एग्जॉशन गैप फिलअप हुआ है तो प्राइस किसी भी वक्त रिवर्सल दिखा सकता है। और एक बात ये मैं पिछले 2 हफ्ता से ये बता रहा हूँ कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज से प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है, अच्छा खासा डिविएशन लिया है। और तो और ये लास्ट 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टच किया था 30 जुलाई को। 1 महीना 1 सप्ताह करीब 5 हफ्ता हो गया ये 20 SMA को टेस्ट नहीं किया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मली ये महीना में एक बार या मतलब 1 से 1.5 महीना के अंदर एक बार ये सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जरूर आता है प्राइस। तो ये एक शंका बना हुआ है कि अगर प्राइस ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा तो 16,900 तक का सफ़र प्राइस एक बार कर सकता है आने वाले दिनों में। करेगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं। ऐसा प्रीवियसली हुआ है, इसके मतलब इस बार भी हुआ। मैं ऐसा कोई गारंटी का बात नहीं कह रहा हूँ, ये एनालिसिस है।
ये मेरा व्यू है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा व्यू से, मेरा एनालिसिस से ये लग रहा है कि प्राइस को एक बार ये करना चाहिए। तो अगर देखिए, इसके साथ साथ मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ करके बैठा हुआ है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लिया है 28 जुलाई का लो 15,513 से। ये जो टॉप बनाया है प्राइस 6 सितंबर को 17,436, इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 16,980 के आसपास। तो अगर प्राइस करेक्ट करता है तो प्राइस वहाँ तक जा सकता है। और 16,980 जब प्राइस सफ़र करेगा, अगर ये 1-2 दिन में नहीं करता है, थोड़ा 5-7 दिन में अगर ये करता है, तो वो जो सिंपल मूविंग एवरेज जो 870 के आसपास खड़ा है, वो भी ऊपर उठ के वहाँ तक आ पहुँचेगा। तो तब दोनों मतलब 23.6% लेवल और 20 सिंपल मूविंग एवरेज करीब करीब एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। इसके साथ मैंने 38.2% भी ड्रॉ करके रखा है, जो आ रहा है 16,700 के आसपास, जहां प्रीवियस टॉप भी लगा हुआ है, जहां से सेकेंड ब्रेकआउट इस बार हुआ है। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन के ऊपर एनालिसिस हमें लग रहा है। प्राइस रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं। प्राइस बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, पहले प्राइस को इस रेंज से निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इसके साथ साथ अगर आप इंडिकेटर वाइज देखिएगा, तो इंडिकेटर वाइज देखिए RSI 82 के आसपास डेली RSI खड़ा है। और ये सिर्फ 82 के आसपास खड़ा है नहीं, ये पिछले 12-15 दिनों से ये ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। ऐसा भी बहुत कम देखने को मिलता है। डेली चार्ट पे ये कोई 15 मिनट्स और आवर्ली चार्ट नहीं है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा दिन हो गया प्राइस ओवरबॉट जोन में है। और ओवरबॉट जोन में ही सिर्फ नहीं है, 80, 82, 83 के आसपास RSI ट्रेड कर रहा है। यहाँ से थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, पर करेगा कि नहीं ये बताना बहुत मुश्किल है। ये प्राइस एक्शन का एनालिसिस। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन चेन में एनालिसिस करने जाऊं, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है। ये 16 सितंबर का ऑप्शन चेन है। प्राइस क्लोज हुआ है 17,370 के आसपास। तो अगर 17,400 का कॉल साइड पे देखिएगा, तो यहाँ पे 26,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 51,742। 17,500 का कॉल साइड अगर देखिएगा, तो यहाँ पे 15,800 करीब ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 38,000 खड़ा है कॉल साइड पे। यहाँ ही अगर पुट साइड पे देखेंगे, तो 17,300 के पुट साइड पे 24,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 44,000। और 17,200 का अगर आप देखिएगा, तो 23,500 का कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 39,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स कोई भी इंडिकेशन सीधा सीधा नहीं दे रहा है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट का ही इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कॉल साइड का दोनों स्ट्राइक प्राइस पे जितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे भी दोनों स्ट्राइक पे इमीडिएट 100 पॉइंट के मल्टीपल पे दोनों स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है। तो ये बता रहा है कि बाजार रेंज के अंदर रहेगा। जब रेंज टूटेगा, तो जो कॉल शॉर्ट करके रखा है वो लोग शॉर्ट कवर करने आएगा, तो प्राइस और ऊपर भाग सकता है। अगर नीचे तोड़ता है, तो जो पुट शॉर्ट करके रखा है उन लोगों को शॉर्ट काटने आना पड़ेगा और वो प्राइस और नीचे जा सकता है। ये मोटा मोटा ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन न्यूट्रल है इस सप्ताह मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स, मैंने अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन में मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूँ कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्राइस रेंज के अंदर है, तो रेंज को कैसे प्ले किया जा सकता है ये मैंने वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र कर रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए बाज़ार में जो इमीडिएट सपोर्ट बाज़ार को मिलेगा वो 17,260 पहला सपोर्ट, उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बाज़ार में देखने को मिलेगा वो 17,050 और उसके बाद तीसरा सपोर्ट 16,920। ये नीचे तीन सपोर्ट अच्छा खासा काम करेगा। बीच में एक सपोर्ट का जिक्र कर रहा हूँ 17,210, ये भी बाज़ार को अच्छा खासा सपोर्ट पहुँचाएगा। ऊपर में रेजिस्टेंस, एक ही रेजिस्टेंस फ़िलहाल खड़ा है बाज़ार में और वो है 17,450 का रेजिस्टेंस। अगर ये काट जाता है तो ऊपर में खुला आसमान है। इसके बाद ऊपर में 17,570 और उसके बाद 17,700 अगला दो पड़ाव होगा। तो स्ट्रेटेजी पहले जो रेंज बाउंड मार्केट का स्ट्रेटेजी वो अपनाइए। अगर वो कट जाता है किसी भी तरह से 17,280 नीचे काट जाता है तो इंतज़ार कीजिए 17,050 तक आने के लिए। वहाँ पे एक बार बाइंग करने का कोशिश कर सकते हैं 17,060-70 के आसपास 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर वो भी कट जाता है तो उसके बाद 16,920 के आसपास फिर से आप लोगों को एक बार 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कर सकते हैं आप लोग। जहाँ तक ऊपर में सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, जब तक 17,450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक आप लोग सेल ऑन राइस का कोशिश कर सकते हैं 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 90-100 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर अगर 17,450 ऊपर में कट देता है प्राइस, उसके बाद शॉर्ट पोजीशंस बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। वहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट बाय ही लेना पड़ेगा अगला पड़ाव के लिए। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूजन, स्ट्रेटेजी सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना फिनेंशियल कंसल्टेंट के सहारा लीजिए, उनका एडवाइस से ही आप लोग मार्केट में रियल ट्रेड लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।